ने बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनके मम्मी को, पापा को, बच्चों को, किसी को हो रहा है तो कह रहे हैं हम भी क्या पहले से डाल लें। तो उनको यही सलाह है कि प्रिकॉशनरी में कोई आई ड्रॉप नहीं है। मतलब जी। प्रिकॉशन सिर्फ ये है कि आप अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करें और आंखों को ना छुएं, कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट आजीवन के लिए या कोई ऐसा नुकसान उससे नहीं हो रहा है। हाँ, जी। थोड़ा ड्राइनेस जरूर देख रहे हैं उसके बाद हम कंजंक्टिवाइटिस के बाद, क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन है, आंख परेशान हुई थी तो उसके कारण थोड़ा सा सूखापन आता है। और जो Hello friends, welcome back to my interview segment. I am Nirmal and you are watching Success and Happiness Mantra. आज का जो हमारा वीडियो एक खास मुद्दे पे है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वीडियो की। आज मैं बात करने वाला हूँ आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू, जिसको मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, यह कोई नई बीमारी नहीं है। प्रत्येक साल वर्ष जुलाई अगस्त के समय में, मोस्टली बरसात के समय में फैलती है, लेकिन इस बार ये बहुत ही जल्दी और तेज़ी से फैल रही है। इस वजह से थोड़ा सा हम लोग पैनिक हो जा रहे हैं। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बिलासपुर के मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ लुथरा सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये आई फ्लू जो है, जी, इसका सिम्टम्स क्या है? तो सबसे कॉमनली जो इस बार हम लोग देख रहे हैं कि आंखों में लाली आ जाना, जी। आंख से पानी आना, कीचड़, एक चुभन महसूस करना, और जी। कई बार कुछ पेशेंट्स में आंखों की जो पलकें हैं उनमें सूजन आना, दर्द आ जाना, ये इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स है। पर सबसे सबसे कॉमन जो है या जिससे शुरुआत होती है वो ये है कि आंखों में लाली होना और आंखों में कीचड़ या एक मटमैलापन, चिपचिपाहट का आभास होना। आती है, आंख में सूजन आती है, तो कई लोग खुद से गर्म पानी से उसको स्वेलिंग करने लगते हैं, सेकने लगते सेकने हैं, लगते हैं। हाँ। तो इससे क्या ये सही है? हाँ, पर देखो इसमें उल्टा है। दोनों तरफ की सूजन को अलग अलग सिकाई की जरूरत पड़ती है। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठंडे पानी से सेकें आंखों को, क्योंकि इसमें चुभन, जलन हम महसूस करते हैं। ऐसा लगता है आंखों में कुछ कंकड़ पड़ गया हो, चुभता है, सूजन होती है। तो इसमें बर्फ की सिकाई कह दो या थोड़ा ठंडे पानी से सेक लेना या पोंछ लेना, धो लेना, वो अच्छा है। सर, ये कंजक्टिवाइटिस जो है, जी। तो ये कितने टाइप की होती है? बहुत कॉमन है। जो ये अभी हम देख रहे हैं ये वायरल है, बैक्टीरियल भी होता है। जी। और वायरल इसीलिए, जैसे अमूमन अपन घर पे भी सुनते हैं कि बुखार हो गया, वायरल हो गया, 2-3 दिन में ठीक हो गया। जी। वैसे ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो है ये 2 से 3 दिन में छोड़ रही है बच्चों में, और जल्दी ठीक हो रहे हैं। और जो बैक्टीरियल है वो किसी ना किसी इन्फेक्शन के साथ जुड़ा रहता है, तो वो समय ले सकता है, 3 दिन 5 दिन। बट ज्यादातर ये 2-3 से लेके करीब करीब 10 दिन तक ये जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है ये रिलीफ कर रहा है। सर, ये फैलता कैसे है? सबसे ज्यादा कॉमन जो फैलने का तरीका है हाथों से है। जी। ठीक है, तो हम पेशेंट्स को जो आ रहे हैं उनको यही समझा रहे हैं कि कोई ऐसे डरने की बात नहीं है कि आप देखेंगे तो हो जाएगा। देखने से होता तो शायद मुझे 12 महीने रहता। जी। तो इसका सबसे फैलने का तरीका है हाथ। अब हाथ में भी क्या, जैसे मुझे है, मैंने मान लो आंख को हाथ लगाया, फिर घर पे है रूटीन में स्विच को हाथ लगाया या रिमोट को हाथ लगाया, जी। उसके बाद आप आए, आपने उसी रिमोट को छुआ, चैनल बदला, थोड़ी देर बाद किसी जाने अनजाने में आपने अपनी आंख को छू लिया। जी। तो ऐसे वो क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है। तो हाथों को अच्छे से धोना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, अगर आप इन्फेक्शन हो गया तो आप एक काला चश्मा या गॉगल्स कुछ भी पहनिए, ताकि जैसे ही आंख के पास हाथ जाए हाथ रुक जाए। और कोशिश ये करें कि बार बार हाथों को धोते रहें, और घर वालों को भी यही रिकमेंड करें कि अक्सर हाथों को धोते रहें। जी। है सर, ना? आई फ्लू के बारे में कई सारे मिथ हैं, जैसे कि ये देखने से फैलता है, करेक्ट। कि कब काला चश्मा पहनने से नहीं फैलता है। हाँ, तो हाँ। इस टाइप का जो मिथ है, क्या ये करेक्ट। वाकई सही है? नहीं, नहीं, ये जैसा कि आपने बोला मिथ ही है, एक बहुत बड़ा मिसनोमर है कि हाँ आप देखेंगे किसी को हो गया तो आपको हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। जैसा मैंने पहले भी बताया, यू आर आई एम एन एग्जाम्पल। कोई भी आई डॉक्टर फैलने से नहीं डर रहा है, उसको हाथ से ही होना है। काला चश्मे का रीजन ये है कि मोस्टली अगर आपने कोई गॉगल्स पहना हुआ है तो आप जैसे ही ले जाएंगे आंख को छूने के लिए, क्योंकि इसमें इच्छा होती है छूने की, मसलने की, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हाथ रुक जाएगा, है ना। जी। और थोड़ा सा काले का और भी अभाव इसलिए है कि अ, इसमें चूंकि जो एक चुभन रहती है, एक जलन सी रहती है, चिपचिपा आंसू रहता है, तो जब हम लाइट को देखते हैं ना तो लाइट चुभती है। तो काले चश्मे में लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, हवा का भी थोड़ा सा बचाव रहता है, तो एक थोड़ा सा जनरल फीलिंग अच्छी रहती है आंखों में, ठंडक जैसी। सर, कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो आई फ्लू के जी, शिकार हो चुके हैं। जी, जी। उन लोग सर मार्केट से सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जाके मेडिकल करेक्ट। से जाके जी, आई ड्रॉप ले लेते ले हैं। लेते हैं। तो इस टाइप का ड्रॉप जो है, तो उसमें क्या, उसमें नहीं, स्टेरॉइड भी ज़्यादा रहता है सर। करेक्ट, करेक्ट। तो तो जैसा आपने, जी। जी, तो इस टाइप के जो भी ड्रॉप्स हैं, क्या हम्म। इसमें, क्या ये सही है लेना? डेफिनेटली सेल्फ ट्रीटमेंट इज अ कंप्लीट नो। बिल्कुल खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है, या सीधा मेडिकल से या फार्मेसी से जाके नहीं लेनी है ड्रॉप्स।
क्योंकि कुछ पेशेंट्स में हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक काली पुतली है कंजंक्टिवाइटिस में ये भी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे में क्या ड्रॉप्स डालना है, प्लेन एंटीबायोटिक डालना है या एंटीबायोटिक स्टीराइड की जरूरत है या नहीं है, तो बेहतर होगा कि डॉक्टर को दिखाएं, पूछें और फिर अपन उस ड्रॉप को उपयोग करें, रादर देन डायरेक्टली अपन मेडिकल से जाएं और ड्रॉप्स लें। वो बहुत गलत है। सर कई लोग ऐसे भी हैं जो इससे बचने के लिए पहले से ड्रॉप ले रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? राइट। तो ठीक बोला आपने, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनके मम्मी को, पापा को, बच्चों को, किसी को हो रहा है तो कह रहे हैं हम भी क्या पहले से डाल लें। तो उनको यही सलाह है कि प्रिकॉशनरी में कोई आई ड्रॉप नहीं है। मतलब जी प्रिकॉशन सिर्फ ये है कि आप अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करें और आंखों को ना छुएं, है ना। जी और अगर इन्फेक्शन है तो एक बार डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से सलाह लें और फिर ड्रॉप डालें। हो सकता है आपके बच्चे को जो ड्रॉप डाली वो आपके लिए उचित मत हो, जी या एज एन एडल्ट जो आपको दी हो तो वो बच्चे में ना डाली जाए। तो सलाह यही है कि भाई किसी कारण से आप नहीं पहुंच पा रहे तो अलग बात है कि ठीक है आप एक बार पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं, अपने लक्षण बता सकते हैं, बट सही होगा कि आप आए, हम आपको स्लिट लैम्प पे देखें, माइक्रोस्कोप पे, कि और कोई दाने तो नहीं है, सिर्फ जनरल कंजंक्टिवाइटिस है, तो उसके अनुसार अपन ड्रॉप्स दें आपको। अपने मन से किसी भी प्रकार का कोई डाइट ड्रॉप ना बिल्कुल लें। बिल्कुल बिल्कुल निर्मल। सर इस बीमारी में एक कॉमन चीज देखी जा रही है कि हर एक एज के साथ, एडल्ट हो, किड हो, टीनेज अच्छा हो, जी। सबके साथ हो रहा है सर। बिल्कुल। तो क्या जो बच्चे अभी इससे प्रभावित हो रहे हैं तो आगे चलकर क्या उनका साइड इफेक्ट भी कुछ ऐसा होने वाला है या? राइट। सो लकीली ऐसा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर काली पुतली में इन्फेक्शन नहीं आ रहा है तो वो रेडनेस, कीचड़ 2-3 दिन के बाद ठीक हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों में, बड़ों में, बच्चों में एक थपका जैसे जम जा रहा है, ये जो हमारा सफेद एरिया स्क्लेरा जिसको हम बोलते हैं, जी उसको सब कंजंक्टाइवल हेमरेज बोलते हैं। खून का थपका, जैसे शरीर में भी कई बार चोट लगने पे नील सा पड़ जाता है, वैसे ही आंख में वो लाल स्पॉट दिखता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली आपने जाने अनजाने में जब खुजली करी तो वहाँ की वेसल्स बर्स्ट हो जाती है और खून हल्का सा इकट्ठा हो जाता है। तो जो आप पूछना चाह रहे हो या जो हम बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट आजीवन के लिए या कोई ऐसा नुकसान उससे नहीं हो रहा है। हाँ, जी थोड़ा ड्राइनेस जरूर देख रहे हैं उसके बाद हम कंजंक्टिवाइटिस के बाद, क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन है, आंख परेशान हुई थी तो उसके कारण थोड़ा सा सूखापन आता है। और जो लोग जिनको कंप्यूटर या मोबाइल पे अक्सर काम करना है उन लोगों को थोड़ा सा ड्राइनेस ज्यादा आभास हो रहा है, पर वो भी सेटल हो जाती है दवाई सर से। एक और मिथ है इसके रिगार्डिंग कि कहा जाता है कि जो भी अभी इससे पीड़ित हैं और ये लोग जो आई ड्रॉप लेते हैं आगे चल करके मोतियाबिंद जैसी समस्या इनको आने वाली है। तो इस पे एक्सपर्ट की राय आप क्या कहना चाहेंगे सर? सो लकीली देखो, ड्रॉप्स बहुत तरीके की हैं, अगर सही चीज को यूज किया है, डॉक्टर के गाइडेंस में है, तो कोई डर नहीं है। कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में अगर कहीं डायरेक्ट या डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया, सेल्फ ट्रीटमेंट में उन्होंने कोई स्टेरॉइड ड्रॉप ले लिया, जिसको अगर वो रेगुलर डालते रहे, समझ लो ये ठीक होने के बाद भी हल्की फुल्की चुभन है, एलर्जी है, दवाई डाल दी, तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ड्रॉप से आंख का प्रेशर बढ़ना, कांच बिंदु या काला मोतिया, या कई बार कैटरेक्ट्स का डेवलप हो जाना तब हो सकता है। तो मतलब वो मिथ कहीं तक सही है, पर वो सेल्फ ट्रीटमेंट और ओवर ट्रीटमेंट की मिथ है। सर इन द लास्ट ऑफ वीडियो क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? हाँ तो हाँ इसको ऐसे समराइज करते हैं निर्मल कि एक, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मोस्टली ये निकल रहा है हमारे इस जोन से, अपन ऐसा बोल सकते हैं। जी अभी है जरूर, बट घबराना नहीं है। किसी को हो गया है तो बिल्कुल उसे ऐसे बिल्कुल दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाए, उससे मिला ना जाए, ऐसा नहीं कि उससे उसको आने ना दिया जाए। वो बिल्कुल आए, आपके साथ उठे बैठे, बस एक काला चश्मा लगाए और आंखों को हाथ ना लगाएं। आप घर पे हैं, आप अपने हाथ अच्छे से धोएं। मान लीजिए आपके घरों में, हमारे घरों में कई बार जो स्टाफ आ रहा है काम करने, अगर उनको भी है तो तुरंत ऐसे उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। उनको बोलो बस आओ, हाथ को, आंखों को हाथ मत लगाओ, हैंड वॉश करते रहो। सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए, है ना, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। और अगर डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बावजूद, जैसे मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोल रहा हूँ अभी कि जैसे 5 दिन के बाद मोस्टली ठीक हो रहा है, पर इस बीच कोई शिकायत बढ़ती है तो एक बार फिर जल्दी आए, और 5वें दिन 7वें दिन एक बार वापस जाके दिखाएं या पूछें कि सर हमारी काली पुतली में, या मैडम हमें कोई काली पुतली में इन्फेक्शन तो नहीं जा रहा। तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो रहा है और इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट डरने लायक नहीं है। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से इस विषय पे, माय गंभीर विषय प्लेजर पे आपने बात जी। चर्चा करी। और ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सामान्य सी बीमारी, जैसा कि सर ने बताया 5 से 7 दिन इसका इफेक्ट रहता है। और आप ज़्यादा पैनिक ना हो और घर पे अपने से सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। थैंक यू।